शंभवे गुरुवे नमो, शंभवे गुरुवे नमो। मैं अपनी जगत गुरु महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। भैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। कालखंड के महामना कुतुब श्री हरिंद्रनाथ भैया और ममता मोई दीदी लीलम आनंद के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए, जहाँ तक मेरा आवाज जा रही है, सभी को चरणों में मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मठ मदर से चर्चा के आदेश मिला है, मैं गुरु के चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, यहाँ जो आए हैं, हम लोग क्या लाभ लेने के लिए आए हैं, या क्या लाभ होगा हम लोग को? जो आए हैं मल्लेपुर से, या क्या लूटने के लिए आए हैं? कुछ मिलेगा दीदी? गुरु का लाभ लेने के लिए आए हैं कि गुरु के स्थान पर कितना चर्चा, कितना भाई बहन आएगा, कितना भाई बहन चर्चा करेंगे, भजन करेंगे, कुछ हम लोग लाभ उठाएंगे। और वो लाभ कहाँ रखेंगे? अपना हृदय में। जिस तरह से हरिंद्रनाथ भैया और ममता मोई दीदी ये लाभ उठा के संसार में बांटे हैं, जो कि मनुष्य नहीं देखा पाया है और नहीं देख पाया। देखने तो नहीं पाया कि भैया क्या किए नहीं किए, और अभी भी भैया का हम लोग देखे नहीं देखे। जब तक जिंदा थे तब तक हम लोग उनको गया चर्चा नमन जो भी हो सिखाए, हम लोग लाभ उठाए। तो दीदी, अब तो हम लोग को रास्ता बताने वाला कोई नहीं है दीदी। रास्ता हम लोग को ये जो भाई बहन जितना ज्ञान बांट रहे हैं, इस ज्ञान में हम लोग को नफा लेना तब दीदी है कि जो कि ये संसार माया के बाजार, ये संसार है माया के बाजार। ये मानव धरती पर जो मनुष्य को कितना मनुष्य जन्म लिए हैं, तो सबको एक दिन जाना। यहाँ कोई रहने नहीं आया है। तो भैया दीदी ने क्यों कहा कि नहीं, जो भी अपना कर्म करेगा वो अपना कर्म फल बढ़िया पाएगा और रास्ता बढ़िया चलेगा ना दीदी। और जो अपना कर्म खराब करेगा तो खराब रास्ता चलेगा। इसलिए हम एक संदेश संसार में हम बांट दें। मेरा महादेव के तो लूटे, मेरा भैया साहब मेरा लूटे हमारा गुरु को, और लूट के मेरा गुरु क्या बोला है कि हरिंदर, तुम लोग जाना है वो संसार में तुम बांटो, तुम जो जानता है वो संसार में तुम बांटो। साहब भैया ने चाहता तो गुरु बन जाता, क्या फायदा होता कि हम संसार में बांट देने से? होता दीदी, अपने अपना के रखता तो है कि नहीं। सब जो इसको अवहेला किया हुआ है, वो जो 3 सूत्र करेगा उसको हृदय इजोला हो जाएगा, उसको सुंदर परिवार, सुंदर संसार, सुंदर फुलवारी हो जाएगा, हरा भरा रहेगा। तो दीदी, ये मनुष्य तन पाके मनुष्य नहीं समझता है कि ये 3 सूत्र क्या चीज है। ये 3 सूत्र के अपनाने से क्या फायदा मिलेगा दीदी? क्या मिलेगा आपको? तो जो नसीब महादेव सबको चलाना सिखाया, सबको जन्म दिया, सबको रास्ता बता रहा है, अब उस रास्ता पर चलिएगा तब न सीखिएगा, तब न गुरु का चरण पाइएगा। और जो आप ये 3 सूत्र बताया हुआ आप नहीं कीजिएगा तो आप रास्ता कैसे पकड़िएगा दीदी? भूख लगता है दीदी तो पेट में अन्न चला जाता है तो बहुत खुशी हो जाता है, पता है दीदी। अब प्यास लगता है तो लगता है कि कोई भी चूठो पानी दे दो, प्यास के अपना मिटता है दीदी। इसी तरह भैया को हमारा क्या चीज से, हमारा गुरु के पेट आप भरिएगा, भोग लगा
जाएगा मिश्री बेदाम को कि ना हो सकता है बेदाना अनारस का पति के भोग लगेगा। वो कौन खाएगा दीदी? मेरा मुंह खाएगा। अपना लिए वो जो 3 सूत्र दिए उससे गुरु को करते रहिएगा तो आपको भी आत्मा जुड़ाएगा, गुरु के भी पेट भरेगा, है ना दीदी? क्योंकि गुरु दिए है ने अपनाने के लिए कि जगत गुरु महादेव के अपना बनाइए। घर परिवार को अपना बनाए ना दीदी, जैसे बेटा बेटी को अपना बनाते हैं उस तरह से अपना बनाइए। अपना बना के कीजिएगा तब ना गुरु सुनेंगे। और आप 3 सूत्र ले लिए हैं, आप उनको जब भी नहीं करेंगे, करवे नहीं करेंगे तो आपको गुरु बात कैसे मानेगा? गुरु के बात पर चलिएगा, भैया दीदी को बात पर चलिएगा तो भैया दीदी भी। अब भैया कहे कि 3 सूत्र जो करते रहेगा उसको कोई चीज की कमी नहीं देंगे। खाना, वस्त्र, बुद्धि, ज्ञान सब चीज से भरपूर रहेगा। तो आप दीदी इनको अपनाइएगा तब ना। आज बच्चा जो होता है, छोटे बच्चा, उसको चलने नहीं आता है, उसको बोलने नहीं आता है, उसको कोई चीज करने तो कौन सिखाता? माता पिता। आज उसको ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, आज नौकरी चाकरी धरा दिया, सब कुछ करा दिया और माता पिता उसको लिए कोई चीज कहे ना दीदी तुमको दूध के कर्ज मिटाना है। आज कोई मिटाया धरती पर, आज जो बेटा है वो भी माँ बाप को लात मार के भगा देता है, उसको भी एक कुछ अन्न नहीं खाने देता। अरे तुम क्या किया हमारा लिए? कुछ नहीं, वो भी भूल जाता है। इस तरह दीदी जो संसार में एक 3 सूत्र कीजिएगा अपना लिए। हे महादेव, हमको कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, हम रास्ता चलने नहीं जानते हैं और ना हमको हम बोलने आता है। आप मुझे रास्ता हाथ पकड़ के चलाइए और हमको बुलाइए और हमारा बोलिए, आप ज्ञान दीजिए, आप बुद्धि दीजिए, हमको नहीं। और ये 3 सूत्र दीदी अपने से कोई नहीं कर सकिएगा। जब तक मेरा गुरु पे ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक अपने से ये 3 सूत्र हो नहीं सकता। क्यों कि आपको तो वही 3 सूत्र बतलाएंगे और आपको रास्ता वही चलाएंगे। हम लोग उतना दूर से आए, हम लोग को कुछ फायदा है, काहे आए? ज्ञान लेने के लिए कि सब भैया सब तरह से बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे अपना। और कान एक तो उधर दे दीजिएगा, एक तो कान घर तरफ दे दीजिएगा। तो बोलिए दीदी क्या समझिएगा? कुछ समझिएगा। एक हमारा शौक है कि हम एगो गाछ फल के लगा देंगे, एगो फूल के लगा देंगे। दीदी और एक फल फूल अपने फूल जाएगा? फूलेगा दीदी? उसमें भी मेहनत मनुष्य के चाहिए। तो फल तो होगा तो क्या कीजिएगा? अरे बाल बच्चा आनंद से खाएगा, अरे थोड़ा रखने दीजिए, वो भगवान को भोग लगेगा। अब फूल जो है वो रोज तोड़िएगा दीदी तो भगवान के चरण में जाएगा, पूजा हो। और मनुष्य तन पाके आप क्या कीजिएगा? आपको ये शरीर कौन काम में लगेगा? कोई काम में लगेगा दीदी? एक मधुमक्खी चाक बनाता है और वो मधु को रस चाक के चाक बनाता है। वो चाक से क्या होता है कि मधु होता है, और मधु क्या होता है? भगवान के भी भोग होता है। इस शरीर को कोई भोग लगेगा? ये 3 सूत्र कितना बड़ा महान है। और ये गाय पोसते हैं दीदी तो गाय के कितना उनको गोबर से चौका लगता है, फिर पूजा होगा। उनको दूध भगवान पर चढ़ते, उनको दही से पूजा होता है, उनको तो सब चीज लग गया दीदी। हमारा शरीर के क्या चीज लगेगा? कुछ लगेगा दीदी? इसलिए कहता है दीदी ये मानुष जन्म, ये मानव धरती पर लिए उसको आया है तो कोई कर्म कर लीजिए। जो भैया दीदी ने रास्ता बनाया है और वो रास्ता चला है
वो रास्ता पर चल के देखिए। आप और हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि रास्ता पर चलने पर क्या फायदा होगा, क्या नाफा होगा और क्या आप मांगिएगा। दुनिया कोई बता नहीं सकता है। आपको मन जो कहेगा वही कीजिएगा। दीदी ये 3 सूत्र बहुत भैया दीदी ने महान चीज दिए हैं, इसको लेकर के चलिए। और देखिए घर संसार तो सभी को है, सभी को बाल बच्चा पर उतने माया है, सबको उतने कर्म करने पड़ता है। और ये 3 सूत्र लेकर चलिए और लेके चल के देखिए। पहला मैं दया मांगना, हे महादेव आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा सीख है चर्चा करना। अगर ये भाई बहन नहीं जुटे हैं उससे कहना है कि आप शिव को गुरु बनाए हैं, और नहीं बनाए तो दीदी हमने शिव को गुरु बनाए, आप भी बना के देखिए। तीसरा सूत्र में नमन करना है, 108 बार सांस से नमन कीजिए। दीदी 108 बार नहीं हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा करके नमन कीजिए और करके देखिए। दीदी ये हम और आदमी मनुष्य है, हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं। भैया दीदी को आदेश को जो सीढ़ी चढ़ाए है उस सीढ़ी चढ़ के देखिए और रास्ता चल के देखिए। ये रास्ता पर क्या फायदा है, क्या नाफा है। ये दीदी ये भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो भूलिएगा करके। अच्छा दीदी आप लोग कौन कौन कंगन पहने हैं? हाथ उठाइए। हम पहले क्यों पहने नहीं दीदी? आप लोग को शिव चर्चा में मन नहीं लगता है? कैसे आपको पहचानेंगे कि हाँ गुरु से आप लगाव है? ये बताइए दीदी आपको कैसे पहचानेंगे क्या गुरु से लगाव लिए, आप गुरु को शिव को गुरु बनाए? नहीं दीदी एक कंगन से पहचान है हमारा। भैया दीदी को आदेश है इसको पालन कीजिए और एक कंगन के पीनिए और एक कंगन पीन के देखिएगा कि कंगन के कितना बड़ा मोल है। यही अमृत वाणी को साथ में गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों को चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमस्कार। देखिए समय